शब्द जिसे आर्य कहते हैं, अगर आर्य शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द है तो इतिहास में टटोल कर देखना वो गुर्जर है, वो गुर्जर है। गुर्जर दुनिया का एक ऐसा इतिहास है जो गंगा की तरह गंगोत्री से निकलता है और समस्त भारतवर्ष की जातियों का उद्गम क्षेत्र कहलाता है गुर्जर। जितनी भी जातियों का उद्गम क्षेत्र है वो गुर्जर है, वो गुर्जर है। अन्य कोई ऐसी महान जाति, ऐसी कोई महान शख्सियत नहीं। अब चले पिछले पन्नों पर वापिस, क्योंकि हमें अपने इतिहास के पन्नों पर अगर हम आंखें नहीं गड़ाएंगे, इतिहास की तरफ अगर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो जाति, मैंने पहले भी कहा, जो जाति अपने इतिहास को भूल जाया करती है वो समूल नष्ट हो जाया करती है। आज कुछ मित्रों ने इतिहास के पन्नों को बचा के रखा। 1857 की जो क्रांति होगी उसका सूत्रधार धन सिंह कोतवाल, जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए, और 1857 की क्रांति को पूरा यश और श्रेय किसको मिलता है? मंगल पांडे को। क्या इस जाति का इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं? क्या आज तक इस जाति के जितने भी हम कह रहे थे, अभी कुछ मित्र आए महाराष्ट्र, उन्होंने कहा सरदार पटेल के पास में 26 प्रकार के मंत्रालय थे। मैं नमन करता हूं सरदार पटेल को, पर कम से कम इस महान शख्सियत को शहीद का दर्जा तो दिलाकर जाते। हे मेरे सरदार पटेल, कम से कम इतना तो करके जाते, इस महान शख्सियत को 1857 की क्रांति का शहीद तो घोषित करा कर जाते। पर क्या करूं, वो भी चले गए इस दुनिया से। एक और इस जाति में एक वीर पैदा हुआ जिसको राजेश पायलट कहते हैं, उनके नाम से लोग तालियां बजाते हैं। पर अगर कहीं इस भूमि पर, इस भारतवर्ष में कहीं राजेश पायलट अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, तो मैं भी उनको कहना चाहूंगा कि तुम एक ऐसा अधूरा इतिहास छोड़कर चले गए जो इसे पूरा करने के लिए आज ये गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ है। आज 1857 की क्रांति के जो सूत्रधार रहे धन सिंह कोतवाल को आज ये गुर्जर समाज संकल्प लेकर जाएगा कि हम उन्हें 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा योद्धा और शहीद घोषित करेंगे। क्योंकि शिरोमणि सरताज जो गुर्जर जाति के रहे वो इतिहास के पन्नों का अधूरा छोड़ गए। क्यों अमित जी? अगर वो चाहते तो 1857 की क्रांति के जो सूत्रधार महामना धन सिंह कोतवाल को शहीद का दर्जा दिलाकर आज गुर्जर जाति का गौरवान्वित कर चुके होते, परंतु वो इतिहास को अधूरा छोड़कर चले गए। अब इस इतिहास को पूरा करना है। इस